हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 18 क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर पार्ट 4 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका वर्कबुक का सेक्शन बी हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने सेक्शन ए को 3 पार्ट में किया था टोटल। यहाँ पे सेक्शन ए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। अभी हम पार्ट 4 में अपने सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन बी इस एक वीडियो में आ जाएगा पार्ट 4 में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन बी में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग ब्रीफली। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके अंदर एंगल का रेशियो गिवन है, एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इज टू एंगल D इज इक्वल टू 2:3:4:6। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ABCD। इस जो भी हमारा मान लो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसके सभी एंगल्स हमें फाइंड करना है। तो देखो ये फाइंड करने का हमारे पास 2 तरीका है, ठीक है। एक तो क्या कर सकते हो आप, सभी इसका सम कर सकते हो रेशियो को, बाद में उस तरह से आप एक एक करके फाइंड कर सकते हो, इसका टोटल करके फिर इसके पार्ट में से इंटू 360 करके। दूसरा मेथड है वो मैं आपको करा रहा हूँ, जो इजी मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जगह हमारे पास यहाँ पे कम होता है, इसके लिए हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। इसके अंदर इसको सपोज हम x कंसीडर कर लेते हैं। लेट बी, मान लो जो हमारा एंगल है इसके रेशियो को, सपोज एंगल A इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे A के रेशियो में 2, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे x, ठीक है, 2x, सपोज 2x है क्योंकि रेशियो ही है। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, देन एंगल C इज इक्वल टू आ जाएगा 4x एंड एंगल D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x। नाउ आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे जैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके सभी एंगल का अगर आप सम करते हो तो उसका इज इक्वल टू क्या आता है 360 डिग्री। तो एंगल सम यहाँ पे लगा दो क्वाड्रिलेटरल का, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x निकालने के बाद सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सभी एंगल। तो एंगल A आपका कितना है 2x, एंगल B के कितना है 3x, देन एंगल C 4x, एंगल D दैट इज 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबका सम कर लो, 3 2 5 4 9 9 और 6 आपका कितना हो जाएगा 15। सो 15x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 360 डिग्री। नाउ यहाँ से x निकाल लो, x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 15, कट करो यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 2 जा 36 बचा है 60 हो जाएगा, 16 4 जा 15 4 जा 60, तो कितना आया आपका 24 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। नाउ अब इस x की वैल्यू क्या करो, ये सब जगह रख दो। सो एंगल A इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे 2x, सो 2 इंटू आएगा आपका 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 24 करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 48 डिग्री। नेक्स्ट एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू कितना है 3x, तो 3 इंटू आएगा 24, देखो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, तो 72 डिग्री आ गया। सो एंगल C इज इक्वल टू 4x, तो 4x की वैल्यू है 24, तो 4 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 कैरी था वो 90, 6 हो गया 9। नेक्स्ट एंगल D इज इक्वल टू क्या है 6x, 6 इंटू 24, 6 4 जा 24 का 4 और 2 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 2 4, यहाँ पे 6 सॉरी यहाँ पे 6 इंटू क्या है आपका, हाँ 6 4 जा 24, तो यहाँ पे आपका आ गया 4
और 6 2 जा 12, 12 एंड 2 14, तो 144 डिग्री आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस जिसके अंदर आपको P इज इक्वल टू क्यू प्लस 20 गिवन है, देन हमें क्या करना है, R फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम बना लो जिससे आपको आइडिया है क्या करना है हमें। तो देखो यहाँ पे इसके भी अलग अलग मेथड है इसको फाइंड करने के, आप जो मेथड से चाहे यहाँ फाइंड कर सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। ठीक है, सपोज ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो एंगल आपको P गिवन है, R फाइंड करना है। दैट मीन्स अगर तुम यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड कर लो तो Q यहाँ रख दो, और P इज इक्वल टू क्या होगा, R होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, दे आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लिखोगे P इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q प्लस 20 डिग्री। तो Q फाइंड करने का यहाँ पे बेसिक सा तरीका है। आप तो एक काम कर सकते हैं कि ये तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो। तो देखो एंगल, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है P प्लस Q, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है इन पैरेललोग्राम। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एंगल P फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल P फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे Q की वैल्यू इधर रख देते हैं, या फिर हम Q की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो एंगल P यहाँ पे 20 को इधर ला दो, इज इक्वल टू एंगल क्या आया, Q। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P माइनस 20, तो यहाँ पे रख दो। तो एंगल P, और देखो एंगल Q की वैल्यू क्या है, एंगल P माइनस 20 इज इक्वल टू क्या है आपका, 180 डिग्री। नाउ P क्या है, 2 टाइम है, तो ये 2 एंगल P, अब 20 को उधर लेके चले जाओ, 180 इधर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 2 एंगल P इज इक्वल टू 180 प्लस 20 कितना होगा आपका, 200। नाउ यहाँ पे सो एंगल P इज इक्वल टू क्या आएगा, सामने का साइड ले जाओ, 200 डिग्री डिवाइडेड बाई ये 2 आ जाएगा आपका। नाउ 200 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 0, कितना आ गया, 100 डिग्री। ठीक है, अब ये क्यों आया, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल था। लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे अब ये दोनों एंगल P इज इक्वल टू एंगल R कैसे होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे आर इक्वल, दैट्स वाई। सो एंगल R इज इक्वल टू ऑल्सो 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया इन रेक्टेंगल ABCD, एक आपको रेक्टेंगल गिवन है ABCD जिसके अंदर AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड करने को बोला है आपको BD। तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लो जिससे आपको समझ में आए क्या दिया है, क्या करना है। ठीक है, ये हमारा ABCD, तो ये मेरा A हो गया, B हो गया, C हो गया एंड D। तो AB इज इक्वल टू आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन आपसे पूछा गया है BD फाइंड करो, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, BD फाइंड करना है। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के। ठीक है, और जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड जैसे AB इज इक्वल टू CD होगा, AB 8, BC इज इक्वल टू AD होगा, AB 6 होगा आपका।
सॉरी ए बी होगा। तो देखो यहाँ पे आपका थोड़ा ए बी ये बड़ा होना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि बी सी छोटा दिया है, तो ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए था। आप वहाँ पे इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा उसको कर देना है आपको बनाते हुए, बाकी जनरली हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको नेम चेंज कर सकते थे, चलेगा भी। तो यहाँ पे हम ए बी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए डी के 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है। चलो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब यहाँ पे हमें बी डी फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, इनकी ही ज़रूरत है एक ट्रायंगल के। तो इन ट्रायंगल मान लो बी सी डी, तो बी सी डी की ही ज़रूरत है। तो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होगा, एंगल सी 90 डिग्री होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक ये आप मान लो हाइट हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बाकी दो साइड के सम का स्क्वायर। तो ये बी सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, बी डी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, मतलब बी डी की वैल्यू, तो ऐसा ही रहेगा। सी डी की वैल्यू कितनी है, 8, इसका स्क्वायर कर लो। बी सी कितना है, 6, इसका स्क्वायर कर लो। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। सामने आ जाओ, इतना जगह हमने रखा हुआ है। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 दैट इज 100। नाउ बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको अंडर रूट में ले लेंगे सामने, अंडर रूट ऑफ 100। सो बी डी इज इक्वल टू नाउ अंडर रूट ऑफ 100 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो वी डी की वैल्यू कितनी आई आपको, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 3 कंप्लीट होता है। नाउ 4th नंबर का क्वेश्चन गिवन है, इन पैरेललोग्राम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स इज टू वाई इज टू 3 इज टू 7 है, देन हमें क्या करना है, सभी एंगल्स यहाँ पे फाइंड करना है। काफ़ी ईजी है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है आपका, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम, तो ज़्यादा आपको आइडिया आएगा। सपोज़ मेरे पास क्या है, एक इस तरह से पैरेललोग्राम है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब यहाँ पे आपको गिवन है एंगल एक्स इज टू एंगल वाई इज टू इज इक्वल टू 3:7 आपको गिवन है। क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे सभी एंगल फाइंड करना है। अगर आप 2 एंगल यहाँ पे फाइंड कर लेते हो तो बाकी एंगल मिल जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। क्लियर। तो आपको ये दोनों रेशियो में गिवन है, तो लेट कर लो, लेट बी यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 3x, एंड एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x, इसको ले लेते हैं। अब दोनों एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, दैट्स वाई इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ, तो लिख दो एडजेसेंट एंगल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, दैट्स वाई। तो एंगल x कितना है आपका, 3x है, एंगल y कितना है, 7x है, इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। नाउ 7 प्लस 3 दैट इज 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 10। तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू क्या फाइंड कर लिए, 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे एंगल x, ये हमारे स्मॉल x है। तो अभी हम एंगल x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3x। 3x मीन्स 3 इंटू 18, 18 3 जा कितना होता है, 54। तो एंगल x इज इक्वल टू 54। नाउ एंगल y इज इक्वल टू कितना है, 7x, 7x। तो 7 इंटू 18, तो 18 का टेबल बोलो 7 टाइम, तो 18 7 जा कितना होता है आपका यहाँ पे
126 डिग्री, तो 126 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो x के इक्वल में क्या आता है एंगल z, क्यों, अपोजिट एंगल है भाई, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, दैट्स वाई एंगल z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल x जितना, x कितना है 54, तो एंगल z भी आपका 54। सो एंगल नाउ एंगल y इज इक्वल टू w, एंगल y इज इक्वल टू एंगल w, क्यों है, अपोजिट एंगल लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। सो एंगल z एंगल y इज इक्वल टू क्या है 126, तो एंगल w भी कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम बाकी के क्वेश्चन को देखते हैं 5, 6, 7, 8। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पेज पे हम आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया इन स्क्वायर पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन आपको क्यू एस यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, ये एक तरह का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये हमारा पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू मतलब 7 सेंटीमीटर है गिवन है, तो सभी साइड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब यहाँ पे पी क्यू आपको गिवन है तो सभी साइड्स मिल गए, क्यू एस निकालना है, मतलब ये वाला आपका जो है ये, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू आपको 7 सेंटीमीटर है, देन क्यू एस हमें क्या करना है फाइंड करना है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर। नाउ देखो, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के। सो ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो सभी एंगल क्या होंगे राइट एंगल होंगे। तो हमें क्यू एस फाइंड करना है, तो कोई भी दो साइड वाला हम देख लेते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। सो एक ट्रायंगल ले लो कोई भी, पी क्यू एस हम सपोज ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंगल पी इज इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो ए हाइपोटेनस हो गया क्यू एस, तो यहाँ पे क्यू एस इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एस स्क्वायर, वैल्यू रख दो। क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू मतलब क्या आएगा 7 का स्क्वायर, पी एस मतलब क्या आएगा ए भी 7 का स्क्वायर। तो सामने आ जाओ अभी, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, देन क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 49 प्लस 49 दैट इज 98। सो क्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 98 हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो 7 7 जा 49 इंटू 2 दैट इज 98। तो यहाँ से अब क्या कर सकते, 7 कॉमन निकल जाएगा, तो बाहर अंदर क्या बचेगा 2, 7 रूट 2 सेंटीमीटर, एक इसकी वैल्यू आई क्यू एस का। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। इन रोम्बस ए बी सी डी, एक रोम्बस ए बी सी डी आपको गिवन है जिसके अंदर ए सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी आपको फाइंड करना है। देखो किसी का भी अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि पेरीमीटर फाइंड करो, देन आपको उसका क्या पता होना चाहिए, साइड्स पता होना चाहिए, ठीक है। अगर साइड्स नहीं गिवन है तो हमें साइड्स निकालना होता है। यहाँ पे सपोज जैसे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बोला है कि एक रोम्बस है, तो रोम्बस यहाँ पे हम बना लेते हैं ए बी सी डी, ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। यहाँ पे ऑल साइड्स विथ पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम की तरह होता है,
तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल, तो ए बी सी डी, तो ये तुम्हारा बी डी हो गया, ये तुम्हारा ए सी हो गया। तो यहाँ पे तो देखो डायगोनल यहाँ पे आपको गिवन है। तो देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो इसके जो है मान लो जो भी ये डायगोनल है, ये डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बट कैसे बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर, जैसे ए इक्वल टू ए हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट क्या करेंगे, आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज यहाँ पे आपको ए सी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर, एंड बी डी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 42 सेंटीमीटर। सपोज ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट एम पे यहाँ पे ये कट हो रहे हैं, तो ये जो होगा आपका, देखो हमें साइड फाइंड करना है, तो कोई भी इस तरह से एक पकड़ लो। सपोज हम इसको ए वाला ट्रायंगल, या फिर इसको हम पकड़ लेते हैं ए वाला, ठीक है, ट्रायंगल, तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये सामने इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, सिंपल सा है। तो उसके लिए हमें ए एम और बी एम पता होना चाहिए। तो देखो ए एम जो होगा वो ए सी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। सो यहाँ से हम ए एम निकाल लेते हैं, दैट इज़ ए सी बाई 2। ठीक है, ए सी कितना है आपका 40 डिवाइड बाई 2, तो 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ये आपका ए एम हो गया। सेम यहाँ से बी एम निकाल लो। सो बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइड बाई 2, बी डी बाई 2, बी डी कितना है आपका 42 डिवाइड बाई 2, 42 को 2 से डिवाइड करोगे दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। अब एक ट्रायंगल ले लो आप। सो इन ट्रायंगल ए एम बी, ए एम बी, तो एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हाइपोटेनस कौन हुआ, इसके सामने वाला हाइपोटेनस कौन हुआ, इसके सामने जो है 90 डिग्री, तो ए बी। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आ गए आपके। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेम, ए एम की वैल्यू कितना निकालना हमने 20, इसका स्क्वायर, बी एम 21। सामने आ जाते हैं पेज पे। सो ए बी इज इक्वल, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 प्लस 21 का करोगे तो 441। सो ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, 841 आ जाएगा अंडर रूट में। तो 841 आप इसका क्या करोगे, जब भी अंडर रूट निकालोगे तो दैट इज़ 29। तो ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी सभी साइड्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ एक तरह का ये क्या है, स्क्वायर ही है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 इंटू क्या आ जाएगा, ए बी, सभी साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए हम एक साइड ही ले रहे हैं। तो 4 इंटू ए बी कितना है 29, तो 29 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा 116 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया आपका 116 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस मान लो सेक्शन के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है एक पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू वेरस इज 54 सेंटीमीटर। एक आपका पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर गिवन है। आगे बोला है इफ पी क्यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एक साइड आपको गिवन है, देन आपको क्यू आर यहाँ पे फाइंड करना है, दूसरी साइड आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास एक तरह से ए पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, जैसे पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू बोला है 15, देन हमें एक क्यू आर ए वाली साइड निकालना है। सो अपोजिट साइड्स इसके भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स
आर इक्वल। सो पी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, आर एस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। लेकिन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस तो होगा, बट यहाँ पे आगे क्या आएगा वो हमको पता नहीं है। पेरीमीटर आपको गिवन है इसका, आपको P इज इक्वल टू कितना गिवन है, 54 सेंटीमीटर है इसका। सो पेरीमीटर में क्या करते हैं, सभी साइड्स का सम करते हैं। सो हम यहाँ पे पेरीमीटर लिख देते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आएगा, सभी साइड का सम, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 54, तो रख दो यहाँ पे। पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, 15 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या है, कुछ नहीं, हमें निकालना है क्यू आर को। आर एस कितना है, 15, और पी एस कितना है, क्यू आर के जितना है, तो ये क्यू आर ही हम लिख सकते हैं इसको, सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप, 54 इज इक्वल टू 15 और 15 दैट इज 30, क्यू आर और क्यू आर क्या आ जाएगा, 2 क्यू आर। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके चले जाएंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इधर साइड, तो 54 माइनस 30 इज इक्वल टू आपका बचेगा 2 क्यू आर। ठीक है, तो इसको हम इधर ला देते हैं। 2 क्यू आर इज इक्वल टू, इसको इधर ले लेते हैं। 54 में से आप 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका 24 यहाँ पे। नाउ क्यू आर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2। सो क्यू आर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अभी आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे इस सेक्शन के। तो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का। इसके अंदर आपको बोला गया है कि एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब इस एक्स वाई जेड में हमें, सपोज मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ए जेड हो गया। अब इस एक्स वाई जेड में हमें मिड पॉइंट गिवन है। इस एक्स वाई जेड का देखो, एक्स का मिड पॉइंट क्या है, एक्स वाई का एल, तो ये हमारा यहाँ एल है, फिर यहाँ पे एम, फिर यहाँ पे एन। तो यहाँ से एक और ट्रायंगल आपका फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला इफ़ एल एम इज इक्वल टू कितना गिवन है, एल एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको एल एम लिख दो जो जो गिवन है, 4 सेंटीमीटर। एम एन इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एल एन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होता है। देन हमें इस पेरीमीटर निकालना है एक्स वाई जेड का। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का। छोटे वाले का आपको साइड गिवन है तो इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। अब जो बड़े वाला, किसी मान लो एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बना है, तो बड़े वाले का ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, छोटे वाले ट्रायंगल का डबल होता है। ये एक तरह का हमारा थ्योरम है। तो छोटे वाले का निकाल लो पहले। इन ट्रायंगल, पहले एल एम एन, पेरीमीटर ऑफ एल एम एन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, तो सभी का सम कर दो, एल एम प्लस एम एन प्लस एल एन। सो ऐड करो इनका, एल एम 4 है, ठीक है, देन एम एन 6.5, एल एन कितना है 7 सेंटीमीटर आपका हो गया। नाउ ऐड कर दो, 6 4 10 और ए 7 17 और ए 5, तो 17.5 सेंटीमीटर आया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। नाउ अब हमें तो एक्स वाई जेड का निकालना है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू होता है 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। तो 2 इंटू एल एम एन का कितना है 17.5 है, मल्टीप्लाई कर दो। 17 का डबल कितना होता है यहाँ पे आपका 34 और 8.5 दैट इज़ 35, मल्टीप्लाई करोगे तो 35 सेंटीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आता है 35 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेक्शन बी कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर आपका 8 का सेक्शन बी।
ओके स्टूडेंट, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे सेक्शन सी सॉल्व करेंगे।